ओम शांति। संकल्प शक्ति का संयम विशेष पुरुषार्थ के लिए आज का पॉइंट है साइलेंस और योग बल का भी आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। अगर लक्ष्य रखते हैं कि मुझे आत्मिक स्थिति का अनुभव करना है, अपने घर शांति धाम का अनुभव करना है या बाबा के किसी एक गुण को लेकर के मुझे उसका अनुभव करना है, हम भगवान के महावाक्य बोलते सुनते हैं तो हम ऐसी कोई व्यर्थ की बात बोले भी क्यों। जितनी अपने प्रति ऊंची भावनाएं होती जाती हैं तो एक चुप सौ सुख वाली साइलेंस का अनुभव हो जाता है। स्वयं के प्रति बाबा कहते सदैव ऊंची भावनाएं हम रखें, अर्थात स्वयं को सदैव स्वमान की स्थिति में स्थित रखें। तो कोई भी स्थिति का हम अभ्यास करें, लेकिन उसको पक्की रीति अभ्यास करें। और मेन फोकस बाबा ने आज हमें व्यर्थ ना बोलने के तरफ खिंचवाया है। बाबा कहते यदि हम ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं या सुनाते हैं, सुनते हैं या बोलते हैं, सुनाते हैं, तो हम अपने मुख से व्यर्थ की बात क्यों बोलें। इतना शुद्ध पवित्र मुख जिसके द्वारा ईश्वरीय महावाक्य उच्चारण किए जाएं, हाईएस्ट अथॉरिटी का सत्य ज्ञान सुनाया जाए, उसके द्वारा, उस मुख द्वारा हम व्यर्थ की बात क्यों कहें। दूसरा टेंशन देने की बात, जिन कानों को ईश्वरीय महावाक्य सुनने को मिलते हों वे व्यर्थ की बात क्यों सुने, इस पर विचार करना है। अपनी कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करना है। सदैव याद रखें, मेरा अंग अंग, मेरी हर एक कर्म इंद्रिय बहुत पवित्र शुद्ध है। नैनों द्वारा हम बाबा को निहारते हैं, ईश्वर को निहार रहे हैं। तो नैनों द्वारा कुछ भी अशुद्ध, ये पुरानी दुनिया, ये देह कुछ भी देख नहीं सकते हैं। कानों द्वारा सुनाया, मुख द्वारा बाबा ने बताया, नहीं कर सकते। मुख द्वारा ईश्वरीय ज्ञान किसी को सुनाते हैं, फिर व्यर्थ बोल नहीं सकते। कानों द्वारा ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं, निंदा चुगली फिर सुन नहीं सकते। हाथों द्वारा कर्मना सेवा करते हैं यज्ञ की, तो फिर इन हाथों द्वारा कोई अपवित्र कार्य कर नहीं सकते। तो ऐसे ही हर एक सूक्ष्म और स्थूल कर्म इंद्रिय को हम चेक करें, तब बनेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। तो कर्म इंद्रियों को मर्यादाओं में रखना है। बहुत गहरी बात आज बाबा ने समझाई है, इसे ज़रूर प्रैक्टिकल में करेंगे, अभ्यास में लेके आएंगे। स्वयं के प्रति बहुत ऊंची भावनाएं रखेंगे। मैं इतनी भाग्यवान आत्मा, एक एक कर्म इंद्रिय पवित्र होती जा रही है। एक एक कर्म इंद्रिय में ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय मर्यादा समाती जा रही है। तो इनके द्वारा कुछ भी व्यर्थ हो नहीं सकता। इतना अटेंशन देना है। अभी सुनते हैं मम्मा के जीवन की मुख्य धारणा। मम्मा के मुख पर कभी किसी भी आत्मा प्रति कोई अशुभ बोल नहीं निकले। बच्चों के अवगुणों का पता होते भी उनके प्रति नफरत या घृणा का भाव नहीं रहा। सदा शुभ,
श्रेष्ठ भाव सबके कल्याण का ही भाव रहा, इसलिए हर एक का मम्मा से जिगरी स्नेह था। ऐसे हमें भी हर आत्मा के प्रति शुभ श्रेष्ठ भाव कल्याण का भाव रखना है। तो किसी का भले कोई अवगुण दिखे भी, नज़र में आए भी, पता भी चले, तो भी उस आत्मा के प्रति मेरा भाव और भावना चेंज ना हो। उस आत्मा के प्रति सदैव शुभ भावना हो, श्रेष्ठ भावना हो, कल्याण की भावना हो, नफ़रत या घृणा नहीं हो। बहुत ऊंची मंजिल है। कोई भी संकल्प ना चले उस आत्मा के प्रति मेरा नेगेटिव, सदैव शुभ और श्रेष्ठ संकल्प चले। बहुत बड़ा गुण है ये। इसी के कारण फिर हम गुणग्राही बन जाएंगे। जब हम दूसरी आत्माओं के अवगुण नहीं देखेंगे, अपने चित्त पर नहीं रखेंगे अवगुणों को, तभी गुणग्राही बन पाएंगे। तभी दूसरी आत्माओं के गुण हमें नज़र आएंगे और उन गुणों को हम अपने जीवन में धारण कर पाएंगे। तो ऐसे मम्मा को फॉलो करने वाला हमें बनना है। अच्छा, ओम शांति।